ग्रोक 4। यह नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है और मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एलोन मस्क ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया जब उपयोगकर्ताओं ने उनकी एआई प्रणाली ग्रोक से इथियोपियाई बाइबल और उसमें यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पूछे तो उत्तर ने सभी को अवाक कर दिया। ग्रोक ने जो खुलासा किया वह लगभग 2000 वर्षों से स्वीकृत ईसाई इतिहास को चुनौती देता है। इथियोपियाई बाइबल सबसे पुरानी बाइबल है। इथियोपियाई बाइबल की सबसे पुरानी प्रति, जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पूरी प्रति है, 14वीं शताब्दी की है। लगभग 2000 वर्षों से दुनिया यीशु के पुनरुत्थान की कहानी को पूर्ण मानती आई है। लेकिन क्या होगा अगर यह पूरी तरह से सही न हो? जब ग्रोक एआई ने इथियोपियाई बाइबल का विश्लेषण किया तो उसे एक असाधारण खोज मिली। इस प्राचीन ग्रंथ के भीतर गहराई में छिपे हुए पुराने ग्रंथों में यीशु के पुनरुत्थान के बाद कहे गए शक्तिशाली शब्दों का उल्लेख है। ये शब्द आज की बाइबल में कहीं नहीं मिलते। मस्क के एआई ने खुलासा किया कि ये गुप्त उपदेश बताते हैं कि कब्र खाली पाए जाने के बाद के दिनों में यीशु ने अपने सबसे करीबी अनुयायियों से क्या कहा था। सदियों तक चर्च ने इन लेखों को गुप्त रखा, लेकिन अब उन्नत एआई विश्लेषण के माध्यम से सच्चाई सामने आ रही है। इससे पहले कि हम खुलासा करें कि ग्रोक ने यीशु के पुनरुत्थान के बाद वास्तव में क्या कहा था, इसके बारे में क्या पता लगाया है, ये चौंकाने वाली जानकारी एलन मस्क भी नजरअंदाज नहीं कर सके। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आगे क्या होगा ये आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लगभग 2000 वर्षों से ईसाइयों को एक ही कहानी सुनाई जाती रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और बाद में स्वर्ग चले गए। लेकिन जब ग्रोक और मुझे इथियोपिया की बहुत पुरानी ईसाई किताबों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया तो इससे उस कहानी का एक गहरा पहलू सामने आया जिसके बारे में पश्चिम के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सुना था। एलोन मस्क ने बताया कि ग्रोक के विश्लेषण से पता चला है कि इथियोपियन अनऑर्थोडॉक्स चर्च के पास दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बाइबलों में से एक है। इनमें से कुछ किताबों को रोमन चर्च ने कभी स्वीकार नहीं किया। इनमें वे लेख शामिल हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका संदेश कब्र छोड़ने के बाद समाप्त नहीं हुआ। ग्रोक के डेटाबेस से पता चला कि इन प्राचीन ग्रंथों को सदियों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने सुरक्षित रखा, जिन्होंने इन्हें सावधानीपूर्वक हाथ से लिखकर सहेजा था। उनका मानना था कि यीशु के वचन कभी लुप्त नहीं होने चाहिए। इन ग्रंथों में यीशु ने मृत्यु से जी उठने के बाद भी शिक्षा देना बंद नहीं किया। उन्होंने गुप्त सत्यों को साझा किया, चेतावनियां दी और अपने अनुयायियों को आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद की। इन ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक को वाचा की पुस्तक कहा जाता है। जब ग्रोक ने इस ग्रंथ का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें यीशु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग लौटने से पहले अपने शिष्यों से कही गई बातों का वर्णन है। इस पुस्तक में यीशु केवल एक शिक्षक या पैगंबर के रूप में नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के रूप में बोलते हैं। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं कि वे संसार में जाकर परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें, लेकिन हथियारों या हिंसा का प्रयोग करके नहीं। इसके बजाय वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही उनकी शक्ति होगी। ग्रोक के विश्लेषण ने एक गहन तथ्य को उजागर किया। यीशु सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में जो घटित होता है वह मंदिरों या अनुष्ठानों में घटित होने वाली बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह यह भी चेतावनी देते हैं कि समय के साथ लोग उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और उनके नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे। एआई के निष्कर्षों के अनुसार यीशु कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सड़कों पर उनका नाम पुकारेंगे, लेकिन उनके हृदय उनसे दूर होंगे। वे सोने और पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, लेकिन आत्मा के मंदिर को भूल जाएंगे। ये चेतावनियां आज की दुनिया पर सटीक बैठती हैं। यीशु युद्धों, झूठ को सच मान लिए जाने और परिवारों के बिखरने की भविष्यवाणी करते हैं। वह कहते हैं, अंधकार तब छाएगा
जब लोग उनकी वाणी को पहचानना भूल जाएंगे। ग्रॉक द्वारा उजागर की गई एक शक्तिशाली पंक्ति कहती है, धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए दुख सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन में। यह यीशु को उन लोगों के साथ चलते हुए दिखाता है जो चुपचाप पीड़ा सहते हैं। वे भूले बिसरे और अनदेखे लोग जो अपने हृदय में गहरी आस्था रखते हैं। ग्रॉक द्वारा विश्लेषित इथियोपिया की एक अन्य पुस्तक डेडकालिया सच्चे अनुयायियों के रूप में जीवन जीने के व्यावहारिक सुझाव देती है। इसमें कहा गया है कि लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए, उपवास करना चाहिए, नियमित प्रार्थना करनी चाहिए और भ्रष्ट शासकों और लालची गद्दारों से दूर रहना चाहिए। यीशु उन झूठे नेताओं से सावधान करते हैं जो बाहर से पवित्र दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। वह कहते हैं, भविष्य के उन शास्त्रियों के समान मत बनो जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं लेकिन गरीबों के घरों को हड़प लेते हैं। जब मस्क ने ग्रॉक के इन निष्कर्षों को देखा तो उन्होंने कथित तौर पर पूछा, यदि अतीत के रहस्य आज भी आस्था और सत्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं तो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय पवित्र पुस्तक इथियोपियाई बाइबल भूली हुई अग्नि में कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं? निमामन में कौन सी? ग्रॉक द्वारा विश्लेषण किए गए उन्हीं ग्रंथों में आस्था के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी भी शामिल है। यीशु कहते हैं कि अंतिम दिनों में उनकी वाणी अप्रत्याशित स्थानों से, रेगिस्तानों और पहाड़ों से और यहां तक कि दासों के बच्चों से भी फिर से उठेगी। वह कहते हैं कि उनकी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। यह विचार चर्च की सामान्य छवि को पूरी तरह से बदल देता है। इसका अर्थ यह है कि सत्य सत्ता में बैठे लोगों से नहीं बल्कि विनम्र और उपेक्षित लोगों से आ सकता है। इथियोपिया के लंबे ईसाई इतिहास पर ग्रॉक के शोध से यह समझने में मदद मिलती है कि ये ग्रंथ क्यों बचे रहे। यह देश 4वीं शताब्दी से ईसाई रहा है लेकिन सैकड़ों वर्षों तक रोम से अलग थलग रहा। इसी कारण यहां आध्यात्मिक और रहस्यमय आस्था अधिक प्रचलित रही। मस्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा खोजे गए इन इथियोपियाई लेखों में यीशु स्वर्गदूतों, राक्षसों और आत्मा की रचना के बारे में बात करते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करें, अपने शरीर को एक जीवंत प्रार्थना बनने दें। वे कहते हैं, अपने मौन को उपदेशों से अधिक प्रभावशाली बनाएं। ग्रॉक के विश्लेषण में पश्चिमी चर्च द्वारा इन लेखों को अस्वीकार करने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण राजनीतिक नियंत्रण था। रोम एक स्पष्ट सरल बाइबल चाहता था जिसे आसानी से प्रबंधित किया जा सके। दूसरा कारण रहस्यवाद था। इथियोपियाई ग्रंथ दर्शनों, स्वर्गदूतों और आध्यात्मिक लड़ाइयों से भरे हुए थे जिन्हें पश्चिमी नेताओं ने बहुत विचित्र पाया। तीसरा कारण भय था। उन्हें डर था कि यदि लोग इन शिक्षाओं को सुनेंगे तो वे मार्गदर्शन के लिए चर्च पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ईश्वर का अनुसरण करेंगे। ग्रोक द्वारा अध्ययन किए गए कुछ इथियोपियाई ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पूरे 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। उस दौरान उन्होंने उन ग्रंथों का खुलासा किया जिन्हें स्वर्गीय ग्रंथ कहा जाता है। उन्होंने सिखाया कि स्वर्गदूत हर व्यक्ति के साथ चलते हैं, शैतान लोगों के मन में फुसफुसाते हैं और हर विचार या तो स्वर्ग की सीढ़ी बनाता है या अंधकार का मार्ग। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके शब्दों को बदल दिया जाएगा, उनकी छवि को फिर से चित्रित किया जाएगा और उनका नाम बेचा जाएगा। आज हम देखते हैं कि यीशु के नाम का इस्तेमाल कितनी बार धन या सत्ता के लिए किया जाता है तो ये शब्द विशेष रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद इथियोपियाई ग्रंथ आशा के साथ समाप्त होते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि सत्य कभी मर नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं बीज और तलवार हूं, मैं लौट आऊंगा। ये लेख यीशु की एक बहुत ही अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसी छवि जो अधिकांश पश्चिमी ईसाइयों द्वारा जानी जाने वाली छवि से कहीं अधिक मजबूत, गहरी और व्यक्तिगत है। यह यीशु इमारतों या प्रणालियों से संबंधित नहीं है, वह उन हृदयों से संबंधित है जो वास्तव में उसकी खोज करते हैं।
जबकि दुनिया का अधिकांश हिस्सा उनके अंतिम शब्दों को भूल गया होगा, इथियोपिया ने उन्हें याद रखा। और शायद यहीं पर मसीह की सच्ची वाणी हमेशा से प्रतीक्षा कर रही थी। उन शांत स्थानों में जहां आस्था कभी क्षीण नहीं हुई। एलोन मस्क के ग्रॉक एआई ने एक रोचक प्रश्न उठाया। यदि इथियोपिया ने वास्तव में ईसा मसीह के भूले हुए वचनों को संरक्षित रखा है, तो ये पवित्र ग्रंथ जीवन, मृत्यु और मानवता के अंतिम जागरण के बारे में कौन से गहरे सबक प्रकट करते हैं? छिपे हुए उपदेश। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में ऐसी शिक्षाएं हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना। जब ग्रॉक ने इन ग्रंथों का विश्लेषण किया तो उन्हें जीवन, मृत्यु, सृष्टि और इसके वास्तविक अर्थ के बारे में एक गहरी कहानी मिली। भीतर की आत्मा को जगाओ। इन लेखों में कहा गया है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु ने गुप्त शिक्षाएं दी जो आम सुसमाचारों में कभी दर्ज नहीं की गईं। सैकड़ों वर्षों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन ग्रंथों की रक्षा की, यह मानते हुए कि इनमें मसीह की सच्ची वाणी समाहित है। मस्क के आई द्वारा जांची गई इन प्राचीन पुस्तकों में यीशु सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर वस्त्र के एक टुकड़े के समान है जो घिस जाता है, परंतु आत्मा जीवित रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने सच्चे घर यानी ईश्वर की अग्नि और प्रकाश में लौट जाती है। यह सुनकर उनके अनुयायी भयभीत हो गए, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मृत्यु से मत डरो। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मा के बिना जीने से डरना चाहिए। उन्होंने इसे ऐसी मृत्यु कहा जो हृदय के धड़कते रहने के बावजूद आती है। इसका अर्थ यह था कि कोई व्यक्ति बाहर से तो जीवित दिख सकता है, लेकिन भीतर से खोखला हो सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपने भीतर के प्रकाश से अपना संबंध खो देते हैं और उस खालीपन को शोर, धन और अहंकार से भर लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति उनके हृदयों में निवास करती है। यीशु ने समझाया कि प्रत्येक विचार और भावना में आध्यात्मिक शक्ति होती है। यह आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा सकती है या अंधकार में खींच सकती है। इन लेखों के अनुसार सच्चा विश्वास नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आत्मा को जगाने के बारे में है जो पहले से ही आप में निवास करती है। इथियोपियाई बाइबल का एक अन्य भाग जिसने ग्रॉक के उपयोगकर्ताओं को चौंका दिया, 2 रचनाकारों और एक झूठी दुनिया के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि सब कुछ एक ही सच्चे स्रोत से नहीं बना था। सच्चे प्रकाश का एक ही रचनाकार था जो सबका पिता था, लेकिन एक और सत्ता भी थी जो छायाओं का निर्माता था। अहंकार से भरे इस प्राणी ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसमें आत्मा का कोई अंश नहीं था। वह इस पर राज करना चाहता था और खुद को एकमात्र ईश्वर कहता था, परंतु वह अपने ऊपर मंडरा रहे विशाल प्रकाश को देख नहीं पा रहा था। उस अहंकार के कारण संसार में सुंदरता और पीड़ा, सत्य और झूठ का मिश्रण हो गया। यीशु कहते हैं कि वे इस झूठी दुनिया में केवल आत्माओं को पाप से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें इस झूठे सपने से जगाने के लिए आए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश अंधकार में भी सभी चीजों के भीतर विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य उस छिपी हुई चिंगारी को खोजना और उसे शाश्वत प्रकाश में वापस लाना है। यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने इथियोपियाई लेखों में वर्णित अपनी अंतिम भविष्यवाणी की। ग्रॉक ने इसे हमारे आधुनिक समय के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब प्रेम लुप्त हो जाएगा और आस्था मात्र एक दिखावा बनकर रह जाएगी। लोग मुख से उपासना करेंगे, हृदय से नहीं। लेकिन उसी समय उन्होंने वादा किया कि उनकी आत्मा फिर से जीवित होगी। बड़े मंदिरों में या शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि शांत और टूटे हुए लोगों के भीतर। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा वहां तक जाएगी जहां धर्म नहीं पहुंच सकता। अहंकारी इसे नहीं देख पाएंगे, पर टूटे हुए लोग देखेंगे। वे मुझे शब्दों से नहीं, बल्कि अग्नि से जानेंगे। ग्रंथों में बताया गया है कि यह अग्नि संसार को जलाने वाली नहीं, बल्कि झूठ और अहंकार को जलाने वाली है। यह जागृति की अग्नि है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और आंखें खोलती है। यीशु ने कहा था कि अंत से पहले यह आग फिर से आएगी।
ताकि लोगों को सत्य की ओर फिर से जगाया जा सके। बहुत से लोग मानते हैं कि यह भविष्यवाणी हमारे समय के लिए प्रासंगिक है, जब दुनिया लालच, अहंकार और भ्रम से भरी है, फिर भी सच्ची सच्चाई की भूखी है। आज की दुनिया के लिए ग्रॉक का इथियोपियाई बाइबल का विश्लेषण स्पष्ट है। हमने धन, प्रसिद्धि और शक्ति से झूठे देवता बना लिए हैं। हम पत्थर के मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने हृदय में बसे जीवंत मंदिर को भूल जाते हैं। फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो चुपचाप और गुमनाम रहकर भी मसीह के सच्चे प्रकाश को धारण किए हुए हैं। वे सोने के वस्त्र नहीं पहनते और न ही प्रशंसा की चाह रखते हैं। वे प्रेम और सत्य के मार्ग पर शांत जीवन जीते हैं। बाइबल कहती है कि उनकी प्रार्थनाएं संसार को पूर्णतः अंधकार में डूबने से बचाती हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार सरल है। ईश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक मंदिर है। दया का प्रत्येक कार्य, क्षमा का प्रत्येक क्षण और प्रेम का प्रत्येक कार्य भीतर के उस सच्चे प्रकाश को जागृत करेगा। जब लोग प्रेम से जीवन जीते हैं तो वे स्वर्ग की ज्वाला का अंश बन जाते हैं। इथियोपियाई बाइबल एक ऐसे विश्वास को दर्शाती है जो भय या नियंत्रण पर आधारित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित है। यह हमें बताता है कि झूठ और लालच से भरी दुनिया में भी ईश्वर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। इन वचनों की रक्षा करने वाले भिक्षुओं का मानना था कि वे केवल पुराने ग्रंथों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मसीह के जीवंत सत्य की रक्षा कर रहे थे। एलोन मस्क की ग्रो एआई ने एक और चौंकाने वाला सवाल खड़ा किया। यदि इथियोपिया ने यीशु की गुप्त शिक्षाओं को सहेज कर रखा है, तो क्या वह उस कहानी को भी संजो सकता है जहां उन्होंने क्रूस पर मरने के बजाय शांति से जीवन व्यतीत किया? शांति का खोया हुआ सुसमाचार। यीशु को दुनिया को बचाने के लिए धोखा दिया गया, यातनाएं दी गईं और रोमन क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया। दुनिया भर के ईसाइयों के अनुसार यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और चर्चों, बाइबलों और कलाकृतियों में पाई जाती है। हालांकि जब ग्रोक और मुझे प्राचीन इथियोपियाई पांडुलिपियों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, तो हमें एक और विवरण मिला जो घटित घटना की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। वहां मिली कुछ बहुत पुरानी पांडुलिपियों में दावा किया गया है कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। इसके बजाय वे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे, यरूशलेम छोड़कर चले गए और अपने शिष्यों को चंगाई, शांति और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में सिखाते रहे। यह वृत्तांत, जिसे इथियोपियाई शांति का सुसमाचार कहा जाता है, यीशु को एक अनोखे तरीके से प्रस्तुत करता है। इस सुसमाचार में उन्हें एक पीड़ित उद्धारकर्ता के बजाय एक दयालु और बुद्धिमान शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। वे संघर्ष या प्रतिशोध के बजाय प्रेम, प्रकृति और संतुलन की बात करते हैं। ग्रॉक द्वारा विश्लेषित इन ग्रंथों के अनुसार दुख भोगने या मरने के बजाय सौम्य, पवित्र और सत्यपरक जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। विश्व के सबसे प्राचीन ईसाई चर्चों में से एक, इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स ट्यूडो चर्च, आज के चर्चों से कभी अलग रहा है। इसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति राजा सुलेमान और शीबा की रानी के पुत्र मेनेलिक प्रथम से मानी जा सकती है। इथियोपिया का विश्वास प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ, जबकि रोमन और यूरोपीय चर्च राजनीति और बल प्रयोग से आकारित हुए। लाइबेला और अक्सुम जैसे स्थानों के पुराने मठों में भिक्षुओं ने प्राचीन इथियोपियाई भाषा गैस में लिखे गुप्त ग्रंथ और पवित्र पुस्तकें रखी थीं। ग्रॉक के विश्लेषण से पता चला कि इन लेखों में एक ऐसे यीशु का वर्णन है जो वायु और जल के देवदूतों से बात करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपवास, प्रार्थना और नदियों में स्नान के माध्यम से शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की शिक्षा दी। उन्होंने पृथ्वी को माता और सूर्य को पिता कहा और यह सिखाया कि संपूर्ण प्रकृति पवित्र है और ईश्वर से जुड़ी हुई है। घटनाओं के इस संस्करण ने ग्रॉक के उपयोगकर्ताओं को तब चौंका दिया जब यरूशलेम में अशांति बढ़ गई, जिसमें यीशु ने स्वयं को बंदी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने पूर्व के भविष्यवक्ताओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जंगल में शरण ली। बाद में लोगों ने उनके गायब होने को गलत समझा और समय के साथ उनकी मृत्यु और सूली पर चढ़ाने की कहानी फैल गई।
इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार, जिनके कार्यों का ग्रोक ने अध्ययन किया, यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था। उनका मानना है कि यह रोमन साम्राज्य द्वारा निर्धारित किया गया था, जो लोगों के धर्म के प्रति दृष्टिकोण को नियंत्रित करना चाहता था। जब 325 ईस्वी में निका परिषद की बैठक हुई, तो रोमन शासन के अधीन चर्च के नेताओं ने यह चुना कि कौन सी पुस्तकें बाइबल का हिस्सा होंगी। इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि इस परिषद ने ईसाई धर्म के उस संस्करण का समर्थन किया जो मृत्यु और पीड़ा पर केंद्रित था। उनका तर्क है कि एक मरते हुए उद्धारकर्ता के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना आसान था, बजाय एक जीवित शिक्षक के जो आत्मा की स्वतंत्रता का उपदेश देता था। रोम जहां रक्तपात और बलिदान का उपदेश देता था, वहीं इथियोपिया ने जीवन और शांति का संदेश जीवित रखा। इथियोपियाई बाइबल में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बजाय चंगाई देने वाला यीशुआ कहा गया है। उनका मानना था कि यीशु चाहते थे कि लोग अपने मन और हृदय को चंगा करें, शांति से रहें और दूसरों तथा पृथ्वी की देखभाल करें। आज के इतिहासकार इस कहानी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि इसे पुष्ट करने के लिए रोमन काल के बहुत कम प्रमाण हैं। लेकिन इथियोपियाई विद्वान हमें याद दिलाते हैं कि उनका देश रोम से बहुत पहले ईसाई बन गया था और उनकी भाषा और परंपराएं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं और परंपराओं में से हैं। पुरातत्वविदों ने येहा और अक्सोम में पुराने मंदिर और क्रूस भी खोजे हैं, जो दर्शाते हैं कि इथियोपिया में ईसाई धर्म का विकास अपने ही मार्ग पर हुआ। मृत सागर स्क्रॉल जैसी अन्य खोजें दर्शाती हैं कि प्रारंभिक धार्मिक समूह थे जो शांति से रहते थे, उपचार करते थे और हिंसा से दूर रहते थे। इथियोपिया के शांति के सुसमाचार में वर्णित यीशु की तरह एसेंस कहलाने वाले इन समूहों की भी पवित्रता और शांति के बारे में समान मान्यताएं रही होंगी। चाहे लोग इस कहानी को वास्तविक इतिहास माने या आध्यात्मिक संदेश, यह सिक्किडी ने ये एक सशक्त संदेश देती है। यह लोगों को इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि यीशु वास्तव में क्या सिखाने आए थे। क्या उनका उद्देश्य केवल मानवता के पापों के लिए बलिदान देना था, या मनुष्यों को एक दूसरे के साथ और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांति से रहना सिखाना था? इथियोपिया का शांति का सुसमाचार पश्चिम में सिखाई जाने वाली बाइबल जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इसका संदेश शाश्वत प्रतीत होता है। जब एलोन मस्क ने ग्रॉक के निष्कर्षों की समीक्षा की, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा, यदि इथियोपिया में यीशु की कहानी आस्था के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देती है, तो इस प्राचीन उपनिवेश विहीन भूमि को दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल की रक्षा के लिए इतना विशिष्ट रूप से क्यों चुना गया है? यह उपनिवेश विहीन भूमि है। इथियोपिया दुनिया के सबसे प्राचीन और विशिष्ट देशों में से एक है। इसका लंबा इतिहास रहस्य, आस्था और शक्ति से भरा हुआ है। कई अन्य अफ्रीकी देशों के विपरीत इथियोपिया कभी भी उपनिवेश नहीं बना। इससे इथियोपिया को अपनी संस्कृति, परंपराओं और पुरानी मान्यताओं को संरक्षित करने में मदद मिली। कई इथियोपियाई लोगों का मानना है कि वे अपने परिवार की वंशावली को नूह के पुत्र हाम तक खोज सकते हैं। यहां तक कि पुराने यहूदी अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। इसी कारण इथियोपिया को अक्सर बाइबल से गहराई से जुड़ा देश और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता भी है। ग्रॉक के शोध से पता चला कि इथियोपिया की मजबूत आस्था हमेशा से ही उसके इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रही है। यूरोप में ईसाई धर्म के फैलने से बहुत पहले ही इथियोपियाई लोग ईसाई ईश्वर को जानते और उसकी पूजा करते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 4वीं शताब्दी से ही इथियोपिया में ईसाई धर्म मौजूद था। इस धर्म को देश ने बाहरी लोगों से ग्रहण नहीं किया था, बल्कि यह यहाँ पहले से ही स्वाभाविक रूप से प्रचलित था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में कॉस्मोस इंटरोप्लास्ट नामक एक यात्री ने इथियोपिया का दौरा किया और लिखा कि यह पहले से ही एक ईसाई देश था। उन्होंने यह भी कहा कि इथियोपिया के शासकों ने अन्य देशों से उत्पीड़न से भागकर आए ईसाइयों का स्वागत किया। कुछ इथियोपियाई जनजातियां 3000 वर्षों से भी अधिक समय से इसी धर्म का पालन कर रही हैं, जिससे इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई देशों में से एक बन गया है। यह कैथोलिक चर्च से भी पुराना है। चर्च के पास अब तक लिखी गई सबसे पुरानी और सबसे पूर्ण बाइबलों में से एक है।
इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें हैं, जबकि किंग जेम्स संस्करण में केवल 66 पुस्तकें हैं। इन अतिरिक्त पुस्तकों में एनोक जुबिलीज और अन्य प्राचीन रचनाएं शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में मौजूद नहीं हैं। ये अतिरिक्त लेख ही इथियोपियाई बाइबल को इतना अनूठा बनाते हैं। ये पुस्तकें गेस नामक एक प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं, जिसे आज बहुत कम लोग समझते हैं। इसी कारण दुनिया के कई हिस्सों को इन ग्रंथों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। ग्रॉक के विश्लेषण से पता चला कि इथियोपियाई बाइबल 2 संस्करणों में मौजूद है। एक व्यापक संस्करण जिसमें 81 पुस्तकें हैं और दूसरा संकीर्ण संस्करण जिसमें 72 पुस्तकें हैं। बाद में सम्राट हेली सलासी ने संकीर्ण संस्करण को आधिकारिक संस्करण बना दिया। इथियोपिया की लंबी स्वतंत्रता प्रारंभिक आस्था और पवित्र ग्रंथ दर्शाते हैं कि ईसाई धर्म की जड़ें अफ्रीका में गहराई तक फैली हुई हैं। जहां अधिकांश लोग बाइबल की कहानी के लिए रोम या यरूशलेम की ओर देखते हैं, वहीं इथियोपिया में चुपचाप बाइबल के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण संस्करणों में से एक मौजूद है। एलन मस्क की ग्रो एआई ने कुछ असाधारण खोज निकाली है। इथियोपियाई बाइबल में यीशु के बारे में ऐसी शिक्षाएं, भविष्यवाणियां और कहानियां हैं जो ईसाई धर्म की उत्पत्ति के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देती हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं से लेकर इस संभावना तक कि वे क्रूस पर मरे नहीं बल्कि जीवित रहे, ये प्राचीन ग्रंथ मसीह और उनके संदेश की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। यह तथ्य कि इथियोपिया जो कभी उपनिवेशित या पराजित नहीं हुआ ने इन पवित्र ग्रंथों को हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा। यह दर्शाता है कि शायद ईसाई धर्म का सबसे सच्चा रूप हमेशा से हमारी आंखों के सामने ही छिपा रहा है। ग्रॉक ए द्वारा इथियोपियाई बाइबल की खोज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इससे यीशु के पुनरुत्थान और उनकी सच्ची शिक्षाओं के बारे में आपकी धारणा बदलती है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह रोचक लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी कहानियों को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।